नैनों में श्याम बसते, प्राणों में तुम समाए। यानी जो इष्ट होता है, जो हमारा आराध्य है, वो आराध्य ही तो हृदय में स्थित रहता है, वो ही प्राणों में समाता है। इसीलिए भजन में कहा ना, प्राणों में तुम समाए। जो इष्ट है, जो आराध्य है, वो प्राणों में समाया रहता है, निराकार रूप में। और उसी का ही साकार रूप आंखों में बसा रहता है, निराकार रूप में हृदय में और साकार में आंखों में। तो भक्त यही कहता है, नैनों में श्याम बसते, प्राणों में तुम समाए। तो नैनों में, प्राणों में तुम समाए और नैनों में श्याम बसते। तभी तो कहा, जिस दीप को भी देखूं लो तेरी जगमगाए। तो जिस भी दीप को देखे, उसमें उसी की ही लौ जगमगाती हुई दिखती है, यानी वो ही दिखता है। इसलिए यही कि पहले प्राणों में वो आ जाता है, तो फिर सब जगह वो ही, सब में वो ही नजर दिखाने लगता है। तो ऐसा ही समझ में आया इसका भाव तो मुझे। और दूसरी निश्चिंतता तब है जब स्वामी के सेवक बनकर रहे। तो सेवक भाव में निश्चिंतता है, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो स्वामी ही है, उसे तो कुछ करना नहीं। जैसे स्वामी आदेश दे, वो सेवक वैसा ही करता है। तो लाभ और हानि तो स्वामी की है, सेवक की नहीं। वो तो सेवक सेवा, वो तो आज्ञा को फॉलो कर रहा है। तो लाभ हानि तो स्वामी की है, सेवक की नहीं है। इसलिए उसके जीवन में निश्चिंतता रहती है, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं, सब कुछ स्वामी का है। और जब स्वामी का हाथ सिर पर है, तब भी सेवक निश्चिंत ही रहता है, यानी अपने आप ही उसके जीवन का भार उसके मालिक के हाथों में है। उसी तरह परमात्मा के हम बन के रहते हैं, परमात्मा के आधार पर जीवन जीते हैं, तो जीवन में निश्चिंतता बनी रहती है। गुरुदेव ने कहा, इस अनिश्चितता भरे संसार में निश्चित या निश्चित केवल एक परमात्मा है, यानी सत्य शाश्वत वो ही है। और उनकी शरण में रहकर ही निश्चिंतता आती है कि जो होगा सब, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। हरिओम।